ठेकेदार अगर शराब दुकान छोड़ने का फैसला लेते हैं तो मंगलवार से प्रदेश में आबकारी विभाग उन ठेकों पर शराब बेचेगा। इसके लिए आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। शराब दुकानों के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी उप निरीक्षक होंगे। अब तक प्रदेश के करीब 70% ठेकेदारों ने दुकानें संचालित नहीं करने के आवेदन दे दिए हैं। आपको बता दें कि एमपी में 3605 शराब दुकानें हैं, जिनमें से 2544 यानी कि 2544 देसी शराब और 1061 विदेशी शराब की दुकानें हैं, जिस पर फैसला आज हो जाएगा। और अब ऐसी स्थिति फिलहाल दिख रही है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो खुद शराब की दुकानों का संचालन करेंगे। सरकार खुद शराब बेचेगी, क्योंकि लगातार राजस्व का नुकसान सरकार को उठाना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में एक गतिरोध लगातार चला आ रहा है ठेकेदारों और सरकार के बीच। लॉकडाउन के दौरान जो नुकसान हुआ और जो लाइसेंस फीस का 25% है, उसको लेकर ये गतिरोध लगातार चल रहा था। कुछ छूट की मांग कर रहे थे ठेकेदार, सरकार उस पर पूरी तरीके से सहमत नहीं थी, जिसके बाद ये कोर्ट पहुंचा पूरा मामला। और इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश जी, जिस तरीके से ठेकेदारों ने पहले ही काफी हद तक अपनी स्थिति साफ कर दी है, ऐसे में जब कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो क्या उम्मीद की जा रही है? क्या वही रुख रह सकता है ठेकेदारों का, और कितने बजे के आसपास सुनवाई होगी इस मामले को लेकर? लेकिन कोर्ट में सुनवाई नहीं होना। कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया था ठेकेदारों को, वर्किंग डेज में सरकार को जवाब दें, या तो वो लिखित में लिखित जवाब दें, या दुकान चलाना चाहते हैं सरेंडर करना। और जो ठेकेदार देगा सरकार को उसको मानना पड़ेगा। पहले सरकार का दबाव था, यदि ठेकेदार शराब की दुकान छोड़ते तो पेनल्टी लगाई जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा और साथ में ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। इसको कोर्ट ने नहीं माना है और शराब ठेकेदारों को राहत दी है। कुल मिला के अब वो अपना पक्ष रख सकते हैं और सरकार को उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यही वजह है कि सरकार जो अभी तक 70% ठेकेदारों ने आवेदन दे दिए हैं और उन्होंने बोल दिया है कि नहीं चलाना चाहते। सरकार को समझ में आ गया है कि अब स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें दुकान चलाना पड़ेगी। इसके चलते सरकार ने कल देर रात छुट्टी वाले दिन, रविवार वाले दिन, आदेश जारी किए कि किस तरह दुकानें सरकार चलाएगी। होमगार्ड्स के जवान मतलब ले लिए, होमगार्ड्स के जवान चलाएंगे, आबकारी महकमे के आरक्षक और चौकीदार स्तर तक के कर्मचारियों को शामिल किया गया है दुकान चलाने के लिए। हालांकि अब देर शाम तक आज जब फैसला हो जाएगा तब तय होगा कौन कौन सी दुकानें चलाई जाएंगी। लेकिन सैद्धांतिक रूप से विभाग महकमे को मालूम है कौन ठेकेदार नहीं चलाएंगे, तो वहां दुकानों का चिन्हित कर लिया गया। वहीं जो दुकानें हैं अभी शराब ठेकेदारों की, वो निजी दुकानें हैं, कई जगह उन्होंने किराए पे ली हैं। तो ऐसी स्थिति में एक समस्या बन सकती है सरकार के सामने, वो दुकानें उन्हें ना मिले। तो इसके लिए भी उसमें प्रावधान किया गया है नीति में कि जिसमें कि जब तक नए ठेके नहीं आते तब तक के लिए वो दुकान कंटिन्यू रहेगी और कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी वो दुकानों का अधिग्रहण करके आबकारी महकमे को देगा। तो ऐसे कुछ प्रावधान जारी किए हैं जिससे कि सरकार उन दुकानों का संचालन नए ठेके होने तक कर सके। और इसमें बाकायदा आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। जो चौकीदार होंगे, आबकारी आरक्षक होंगे या होमगार्ड जवान होंगे जो शराब बेचेंगे, इनका बाकायदा निरीक्षण होगा। जो गोडाउन से शराब आई, कितनी आई, कितनी बेची, कितनी टूट हुई, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड होगा जिससे गबन ना हो। इसके पहले कई बार ऐसी स्थिति आई, जो बड़े मामले आते हैं, शराब का मामला है, रोजाना प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की शराब का लगभग रेवेन्यू आता है। तो ऐसे में बड़ा ह्यूज अमाउंट है और जिस तरह शराब ठेकेदारों ने पीछे कदम खींचे हैं उससे सरकार के सामने बड़ी परेशानी आ गई। सरकार अब खुद उतर के मैदान में आ गई है और मंगलवार से वो शराब की दुकानों को संचालन करेगी। इसमें चौंकाने बड़ी बात यह है कि 5% शराब ठेकेदार जिन्होंने अपना सुरक्षा निधि जमा की थी वो पैसा वापस मांग रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं दे रही। इसकी सुनवाई भी 17 जून को होने वाली है कोर्ट में। 17 जून को सरकार के पक्ष में होती है तो वो पैसा 350-400 करोड़ रुपए करीब है, वो सरकार के पास जमा रहेगा। और यदि शराब ठेकेदार हो तो वो एक बड़ा झटका और लगेगा। अभी तक जो शराब दुकानों के लिए विवाद चला आ रहा है, कोरोना से लेकर अब तक 3000 करोड़ के लगभग का सरकार को नुकसान पहुंच चुका है और 40 से 50 करोड़ रुपए का नुकसान पर डे का माना जा रहा है। तो ऐसे में सरकार के लिए बड़ी परेशानी वाला समय है, क्योंकि कोरोना के काल में वैसी आर्थिक मंदी चल रही है, सरकार की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। और ऐसे में जो शराब से रेवेन्यू आता है, बड़ा रेवेन्यू आता है, जो रेवेन्यू आता है 13 से 14 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू साल का आता है, वैसे में ये विवाद चल रहा है। अब सरकार नए ठेके पे जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा लोगन कि अब तक जो ठेके हुए थे प्रदेश में बड़े क्लस्टर के रूप में हुए थे, एक जिले में एक ठेकेदार, एक शहर में एक ठेकेदार। तो सरकार अब इस मोनोपोली तोड़ के नए सिरे से 2-2-3 दिन के क्लस्टर में 2 दुकानें 3 दुकानों का ठेकेदार देने जा रही है। और कई छोटे ठेकेदार जो पहले सालों से काम करते आ रहे हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं लगातार विभाग के अधिकारी। सरकार का मानना है छोटे ठेकेदार रहेंगे तो जल्दी दुकानें टेंडर हो पाएगा और 60 से 8 दिन में एक
टाइम पीरियड मान के चलिए सरकार कि 8 दिन के अंदर नए सिरे से टेंडर हो जाएंगे। जितनी जल्दी टेंडर होंगे सरकार को उतनी जल्दी रेवेन्यू मिलेगा। इसके अलावा सरकार आज एक आदेश और जारी कर सकती है, जो हमें पता पड़ा सूत्रों से, कि जब तक दुकानें को टेंडर होंगे समय लगेगा, तो ऐसी स्थिति में 2 लाख रुपए पर डे की फीस के साथ और लाइसेंस फीस जोड़कर दुकानें बिना टेंडर के भी दे सकती है। तो ये फार्मूला इसलिए है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खुल जाएं, कारण कि सरकार के पास अमला नहीं है। विभाग अधिकार जो आबकारी विभाग है उसके पास अमला नहीं है, होमगार्ड्स के जवान की सेवाएं लेंगे तब भी 3,600 से अधिक दुकानें हैं। इतनी सारी दुकानों पर सरकार उन्हें चलाने में परेशानी भरी हो सकता है, परेशानी सरकार सामने, और ऐसी स्थिति में दुकानें बंद रहती, सरकार को बड़ा रेवेन्यू का नुकसान होगा। तो सरकार नया फार्मूला जारी कर रही है, उसके तहत 2 लाख रुपये पर डे और प्लस लाइसेंस फीस जो ठेकेदार देगा वो बिना नए टेंडर होने तक दुकान चला सकता है। अब ये फार्मूला कितना कारगर होगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सरकार कोई कोई रास्ते निकाल रही है जिससे उनको रेवेन्यू मिल सके। लोकेन, शुक्रिया हरीश जी आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से उन्हें दुकानों का संचालन करना है। आगे बढ़ते हैं खबरों में।